नमः परमहंस स्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् सीतानाथ समारम्भाम् रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्परां वन्दे गुरु परम्पराम्। सर्वेश्वर श्री रघुनाथो विजयते तराम्। आज हम कार्याधिकरण में प्रविष्ट हो रहे हैं। कार्यं बादरिरस्य गति उपपत्तेः, चतुर्थ अध्याय के तृतीय पाद का छठा सूत्र है। इस सूत्र का प्रस्तुतिकरण भगवान कृष्ण द्वैपायन व्यास के द्वारा क्यों किया गया, इसके लिए जगतगुरु भगवत्पाद श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज अपने आनंद भाष्य को प्रस्तुत कर रहे हैं। ब्रह्मविदोमर्चिरादिमार्गेण गमनम् अर्चिरादिमार्गस्य स्वरूपं च प्रदर्शितम्। भगवत्पाद कह रहे हैं कि ब्रह्मज्ञानी जो महापुरुष हैं, जो भगवान की सतत स्मृति करने वाले हैं, उन लोगों का अर्चिरादि मार्ग से भगवत धाम गमन होता है और अर्चिरादि मार्ग का स्वरूप भी पूर्व में बतलाया जा चुका है। अब विचार यह किया जाता है, इदानीम एतद् विचार्यते, इस समय यह विचार कर रहे हैं क्या, किमयम् अर्चिरादिको गणः कार्यं हिरण्यगर्भं तदुपासीनान् गमयति उत परं ब्रह्मैव ब्रह्मोपासीनान् आहोसित प्रत्यगात्मानं ब्रह्मात्मक्तयोपासीनान् परं ब्रह्म इति संदेहे। कहते हैं अर्चिरादि मार्ग के द्वारा आपने भगवत उपासक का परलोक गमन कहा। तो ये अर्चिरादि मार्ग में जो लोक आए हैं, उन लोकों के अभिमानी देवता अपने अपने लोक से दूसरे लोक की सीमा पर पहुंचा देते हैं। यह बात भी आपने बतलाई। अब यहाँ यह प्रश्न उठता है कि ये जो अर्चिरादि मार्ग से जाने वाले महापुरुष हैं, क्या ये हिरण्यगर्भ के उपासक हैं? हिरण्यगर्भ जो ब्रह्मा जी हैं, उनके उपासकों को ब्रह्मा जी के लोक पहुंचाने के लिए अर्चिरादि मार्ग है क्या? पहली शंका। उत परम ब्रह्मैव ब्रह्मोपासीनान्, अथवा जो भगवान के उपासक हैं, उन उपासकों को भगवत धाम पहुंचाने के लिए अर्चिरादि मार्ग की चर्चा उपनिषदों में की गई है।
आहोसित प्रत्यगात्मानं ब्रह्मात्मकतया उपासीनान् परम ब्रह्म इति संदेहे। अथवा प्रत्यगात्मा जो जीवात्मा है उसको ब्रह्मात्मक समझ करके जो उपासना कर रहे हैं उन्हें परब्रह्म की प्राप्ति बतलाई गई है अर्चिरादि मार्ग से। क्या 3 प्रकार के संशय प्रस्तुत किए। जो संशय प्रस्तुत किया इसमें 3 कोटि है। जो अर्चिरादि मार्ग से गमन करते हैं वे ब्रह्मा जी के उपासक हैं क्या, जो अर्चिरादि मार्ग से ब्रह्मलोक जाते हैं। दूसरी बात, दूसरी शंका यह है कि अथवा परब्रह्म परमात्मा अनंतानंत ब्रह्मांड नायक रघुनायक सर्वेश्वर श्री रघुनाथ जी, श्री कृष्ण भगवान, श्री शंकर भगवान, श्री नारायण भगवान, इनके उपासक अर्चिरादि मार्ग से भगवत धाम जाते हैं। अथवा केवल प्रत्यगात्मा को, जीवात्मा को ब्रह्म रूप समझ करके जो उपासना करते हैं वे परब्रह्म प्राप्त होते हैं, वे परब्रह्म को प्राप्त होते हैं क्या, इस प्रकार का संदेह प्रस्तुत किया गया। इति संदेहे कार्यमुपासीनान् एव कार्यम हिरण्यगर्भं गमयति इति वादरीराचार्यो मन्यते। वादरीराचार्यो मन्यते कहते सुनो, अर्चिरादि मार्ग से जो जाते हैं वे केवल ब्रह्मा जी के उपासक होते हैं। वही अर्चिरादि मार्ग के द्वारा ब्रह्मलोक को प्राप्त कराए जाते हैं। ऐसा वादरी आचार्यों मनते, आचार्य वादरी का ऐसा मत है। कुतः कहे क्यों भाई वादरी आचार्य ऐसा क्यों मानते हैं, तो कहते हैं अस्य परिच्छिन्न हिरण्यगर्भोपासकस्य देश विशेषस्थस्य तत्प्राप्त्यर्थया गत्युपपत्तेः। हिरण्यगर्भ परिच्छिन्न है, ब्रह्मा जी परिच्छिन्न है और हिरण्यगर्भ का उपासक भी परिच्छिन्न हिरण्यगर्भ की उपासना करने वाला है, इसलिए वह भी परिच्छिन्न है। अब देश विशेष अर्थात सत्यलोक में निवास करने वाले सत्यलोक रूपी जो देश विशेष है उसमें विराजमान जो ब्रह्मा जी हैं, उन ब्रह्मा जी को अर्चिरादि मार्ग से भगवान ब्रह्मा के उपासक जाते हैं और जा करके ब्रह्मा जी को प्राप्त करते हैं। परिच्छिन्न ब्रह्मा के उपासक जो परिच्छिन्न साधक हैं उनके लिए देश विशेष में रहने वाले ब्रह्मा जी के लिए अर्चिरादि मार्ग से गति बन सकती है, उचित है। सर्वगतस्य सर्वात्मभूतस्य परब्रह्मणः प्राप्तये गत्यनुपपत्तेरिति भावः। अब परमात्मा को प्राप्त करने वाले अर्चिरादि मार्ग से जाते हैं, बात तो बन नहीं सकती है। क्यों? क्योंकि सर्वगतस्य सर्वात्मभूतस्य, परमात्मा तो सर्वगत अर्थात सर्वव्यापक है, सबकी आत्मा है। ऐसे परब्रह्म के प्राप्ति के लिए गति जो है अर्चिरादि मार्ग से जो गमन बतलाया गया है वह उत्पन्न नहीं हो सकता है। परब्रह्म परमात्मा तो सर्वव्यापक है, सर्वत्र हैं। ब्रह्मा जी के समान कोई देश विशेष में स्थित हो ऐसी बात तो है नहीं। इसलिए अर्चिरादि मार्ग के द्वारा ब्रह्मा जी के ही उपासक जाते हैं। परब्रह्म परमात्मा जो सर्वव्यापक है उसके उपासक, चूँकि परब्रह्म एक देश में नहीं रहता है, एक ही देश में नहीं रहता, इसलिए वहाँ जाने की क्या आवश्यकता है, ये शंकालु का तात्पर्य है। यही वादरी आचार्य का मत है। ये पूर्व पक्ष चल रहा है, इतना ध्यान रखना चाहिए। विशेषितत्वाच्च चतुर्थ अध्याय के तृतीय पाद का 7वां सूत्र है। पुरुषो मानव एत्य ब्रह्मलोकान् गमयति। बृहदारण्यक के 6ठे अध्याय के द्वितीय ब्राह्मण का 15वां वाक्य है। इति श्रुतिस्थ बहुवचनान्तेन लोक शब्देन गंतव्यस्य ब्रह्मणो विशेषितत्वात्
कहते हैं जो बृहदारण्यकोपनिषद में चर्चा आई कि पुरुषो अमानवः एत्य ब्रह्मलोकान गमयति, अमानव पुरुष आकर के इस साधक को ब्रह्मलोक ले जाते हैं। इस श्रुति में ब्रह्मलोकान गमयति, ये श्रुति में जो बहुवचनांत लोक शब्द आया है उससे गंतव्य अर्चिरादि मार्ग के द्वारा प्राप्तव्य ब्रह्मा को कहा गया है। पुरुषो अमानवः एत्य ब्रह्मलोकान गमयति, ब्रह्मा जी के लोक को प्राप्त कराता है। तो प्राप्तव्य ब्रह्मा जी हैं, तभी ना ब्रह्मा जी के लोक को ले जाता है। और भी बातें हैं कि अर्चिरादि मार्ग से साधक ब्रह्मा जी के लोक जाता है। प्रजापते सभां वेश्म प्रपद्ये इति कार्य ब्रह्मण सभा वेश्म प्राप्त्यनुसंधानाच्च तत्रैव गतिरुपपद्यते। कहते हैं प्रजापते सभां वेश्म प्रपद्ये, प्रजापति जो ब्रह्मा जी हैं उनकी सभा में, उनके आवास में मैं पहुंच रहा हूँ। इस वाक्य से कार्य जो ब्रह्मा है, ब्रह्मा जी, इनकी सभा और इनके भवन की प्राप्ति का यहाँ अनुसंधान किया गया है, एक प्रकार से कथन किया गया है। इसलिए अर्चिरादि मार्ग से ब्रह्मा जी के लोक में ही गति मानी जा सकती है, गति उपपन्न हो सकती है। अब यहाँ पर कह रहे हैं अथैवं सा एनान् ब्रह्म गमयति इति निर्देशः कथं ब्रह्माणं बोधयेदित्यत्राह। कहे कि वहाँ वाक्य शेष में आया है सा एनान् ब्रह्म गमयति, जो अमानव पुरुष साधक को मिलते हैं वे इसे ब्रह्म गमयति, ब्रह्म की प्राप्ति कराते हैं। यदि ब्रह्मा जी के प्राप्ति की बात होती कि अर्चिरादि मार्ग के द्वारा जीव जाता है और ब्रह्मा जी को प्राप्त करता है, तो यहाँ पर होना चाहिए सा एनान् ब्रह्माणं गमयति। सह माने वह अमानव पुरुष इस साधक को ब्रह्म प्राप्त नहीं होता, ब्रह्माणं प्रापयति, ब्रह्मा जी को प्राप्त कराता है। किंतु ऐसा नहीं कहा गया सा एनान् ब्रह्म गमयति, वह इन साधकों को ब्रह्म की प्राप्ति कराता है। एक बात समझ लेनी चाहिए कि ब्रह्मा जी का वाचक जो ब्रह्मन शब्द है उसका रूप चलता है ब्रह्मा ब्रह्माणौ ब्रह्माणः, ब्रह्माणं ब्रह्माणौ ब्रह्मणः, इस प्रकार रूप चलेगा। और परमात्मा का वाचक जो ब्रह्मन शब्द है उसका रूप चलता है ब्रह्म ब्रह्मणि ब्रह्माणि, ब्रह्म ब्रह्मणि ब्रह्माणि। द्वितीया के एक वचन में परमात्मा का वाचक ब्रह्म शब्द जो है उसका रूप रहेगा ब्रह्म, और ब्रह्मा जी का वाचक जो ब्रह्मन शब्द है उसका रूप रहेगा ब्रह्माणम। तो भगवती श्रुति कह रही हैं सा एनान् ब्रह्म गमयति, वह इन साधकों को ब्रह्म की प्राप्ति कराता है, ब्रह्मा जी की प्राप्ति कराता है, ऐसा तो नहीं कहा गया। वही बतला रहे हैं अथैवं सा एनान् ब्रह्म गमयति इति निर्देशः कथं ब्रह्माणं बोधयेद इत्यत्राह। ब्रह्म गमयति, परमात्मा को प्राप्त कराता है। यदि आप मानोगे कि अर्चिरादि मार्ग से साधक ब्रह्मा जी के लोक पहुँचता है, ब्रह्मा जी को प्राप्त करता है, तो यहाँ पर ब्रह्म गमयति क्यों कहा गया? ब्रह्मांडम गमयति कहा जाना चाहिए था, ब्रह्मांडम गमयति नहीं कहा गया, ब्रह्म गमयति कहा गया। इसलिए यहाँ ब्रह्म से परमात्मा का बोध होता है, ब्रह्मा जी का बोध नहीं होता है। तो इस निर्देश से ब्रह्मा को प्राप्त कराते हैं अर्चिरादि मार्ग, ये कैसे आप कह सकते हैं? ऐसी शंका हुई तो इसका उत्तर बादरी आचार्य कर रहे हैं सामीप्यात्तो तद्व्यपदेशः। कहते सुनिए, यहाँ ब्रह्म शब्द का प्रयोग क्यों हुआ है हम बता रहे हैं। आनंद भाष्य में आए, आनंद भाष्य का आनंद ले, सब सुस्पष्ट हो जा रहा है। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वम, श्वेता शतरोपनिषद 6 अध्याय का 18वां वाक्य है। हिरण्यगर्भं जनयामास पूर्वम इति हिरण्यगर्भस्य प्रथमजन्यत्वेन ब्रह्म सामीप्यात् ब्रह्म शब्देन व्यपदेश उपपद्यते। कहते सुनो,
सा एनान ब्रह्म गमयति कहा गया, क्यों कहा गया मैं बतला रहा हूँ। श्वेता स्वतरो उपनिषद कह रही हैं, यो ब्रह्मांडम विदधाति पूर्वम, जिस परमात्मा ने पहले ब्रह्मा जी की रचना की। और भी ये श्वेता स्वतरो उपनिषद का प्रमाण है। और लीजिए, हिरण्यगर्भम जनयामास पूर्वम, भगवान ने सबसे पहले हिरण्यगर्भ को पैदा किया, ब्रह्मा जी को पैदा किया। तो प्रथम जो उत्पन्न हुआ है, जन्य जनक भाव संबंध हुआ, परमात्मा से जन्य है हिरण्यगर्भ ब्रह्मा, तो परमात्मा के अत्यंत समीप है, उनके पुत्र हैं। इसलिए परमात्मा के अत्यंत समीप होने से वहाँ पर कह दिया गया सा एनान ब्रह्म गमयति, वह इन्हें ब्रह्म को प्राप्त कराता है। अत्यंत समीप होने से ब्रह्मा जी को ब्रह्म कह दिया गया। ब्रह्म सामीप्यात ब्रह्म शब्देन व्यपदेशः उपपद्यते, ब्रह्म के अत्यंत समीप हैं ब्रह्मा जी, इसलिए उनको ब्रह्म कह दिया गया। कहते एक बात और बताइए, शंका कर रहे हैं, ननु हिरण्यगर्भ प्राप्तस्य ब्रह्म भुवनान् लोकाः पुनरावर्तिनोऽर्जुन। गीता 8वें अध्याय का 16वां श्लोक। इति शास्त्रेण पुनरावृत्तिः अभिधीयते इति कथम अर्चिरादिना गतस्य तयोर्ध्वमायन्नमृतत्वमेति। काठकोपनिषद 2 अध्याय के 6 खंड का 16वां वाक्य। इति अमृतत्ववचनम उपपद्यत। शंका कर रहे हैं कि यदि आप ये कहोगे कि अर्चिरादि मार्ग के द्वारा साधक ब्रह्मा जी को प्राप्त होता है, ये बात मानेंगे तो महाराज सब गड़बड़ हो जाएगा। कैसे कहे, आ ब्रह्म भुवनान् लोकाः पुनरावर्तिनो अर्जुन। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में कहा कि हे अर्जुन, ब्रह्मा जी के लोक पर्यंत जितने लोक हैं सब पुनरावर्ती हैं। ब्रह्मा जी के लोक तक जाकर के लौटना पड़ता है संसार में, ये बताया गया है। और अर्चिरादि मार्ग से जो जाते हैं उनके लिए कहा गया है तया तयोर्ध्वमायन्नमृतत्वमेति। सुषुम्ना नाड़ी से जो सूर्य की रश्मियों के द्वारा जाते हुए अमृतत्व को, मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं, उन्हें संसार में नहीं लौटना पड़ता है। तो ये जो अमृतत्व वचन, जो मोक्ष का वचन, मोक्ष का कथन यहाँ हुआ है, वह कैसे उत्पन्न होगा? भाई ब्रह्मा जी के लोग जाएंगे, ब्रह्मा जी को प्राप्त होंगे, फिर ब्रह्मा जी के बाद सत्यलोक से मृत्युलोक में लौटेंगे। क्योंकि आ ब्रह्म भुवनान् लोकाः पुनरावर्तिनो अर्जुन। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत जितने लोग हैं सब पुनरावर्ती हैं, उन लोकों से जाकर जीव नीचे संसार में लौटता है। और अर्चिरादि मार्ग का जहाँ वर्णन है वहाँ पर कहा गया तयोर्ध्वमायन्नमृतत्वमेति। जब भगवान की उपासना से हृदय का अग्रभाग प्रकाशित होता है तो उससे जीव को सुषुम्ना नाड़ी का विवेक होता है, ज्ञान होता है, और फिर सुषुम्ना नाड़ी से होकर के वह सूर्य की रश्मियों को प्राप्त करता है। इस प्रकार अर्चिरादि मार्ग से ऊपर बढ़ता जाता है और अमृतत्वम एति, मोक्ष को प्राप्त करता है। यदि अर्चिरादि मार्ग ब्रह्मा जी के लोक को प्राप्त कराने में ही कारण होता तो ब्रह्मा जी को प्राप्त करके तो लोग संसार में लौटते हैं, अमृतत्व को प्राप्त नहीं करते हैं। ये बात कैसे बनेगी? कहते कार्यात्यये तदध्यक्षेण सहातः परमभिधानात्। कार्यात्यये तदध्यक्षेण सहातः परमभिधानात्। चतुर्थ अध्याय के 3 पाद का 9वां सूत्र है। कहते सुनो, इसका भी समाधान हम कर देते हैं। बादरी आचार्य कह रहे हैं, कार्यस्य ब्रह्मलोकस्यात्यये नासे सति तदध्यक्षेण तल्लोक स्वामिना। कहते हैं कार्य जो ब्रह्मलोक है उसका जब अत्य अर्थात विनाश होगा तो उस लोक के अध्यक्ष जो ब्रह्मा जी हैं, तल्लोक स्वामिना हिरण्यगर्भेण अधिकारिणा सह तत्रैवाधीत विद्यो विद्वान् अतो हिरण्यगर्भलोकात् परम ब्रह्म प्राप्नोति। कहते हैं जब ब्रह्मलोक का भी विनाश होगा तो उस ब्रह्मलोक के अध्यक्ष कौन हुए? ब्रह्मा जी हुए। हिरण्यगर्भ भगवत प्राप्ति, ब्रह्मा जी भगवत प्राप्ति के अधिकारी हैं, इसलिए उनके साथ ब्रह्मलोक में जो जीव गया है वो अधीत विद्या, उसे वहाँ ब्रह्म विद्या का बोध होगा, ज्ञान होगा।
और ब्रह्म विद्या की ब्रह्म विद्या का ज्ञान हुआ और वहीं पर जो है वो विद्वान हुआ, ब्रह्म विद्या से संपन्न है। और वहाँ पर हिरण्यगर्भ जब ब्रह्मा जी अपने लोक से ऊपर जाएंगे तो उन्हीं के साथ वह भी परब्रह्म को प्राप्त करता है। कहे कुतः, कहे ये बात कैसे कह रहे हैं कि हिरण्यगर्भ ब्रह्मा जी के द्वारा वह साधक ब्रह्मलोक प्राप्त करता, कहते हैं अभिधानात् कथा, कहे कथा कहा गया है, मुंडकोपनिषद में चर्चा आई है। ते ब्रह्मलोके तु परांत काले परामृता परिमुच्यन्ति सर्वे। ते ब्रह्मलोके तु परांत काले, वे सब साधक ब्रह्मलोक में परांत काल है, जब प्रलय काल उपस्थित होता है, परामृता परिमुच्यन्ति सर्वे, तो सब मुक्त हो जाते हैं, अमृत हो जाते हैं, अविनाशी हो जाते हैं। इति श्रौताभिधानात्, यह श्रौत वचन है। तो ब्रह्मा जी के लोक में पहुँचेंगे तो वहाँ से मुक्त हो जाएंगे। इसलिए अर्चिरादि मार्गों के द्वारा साधक ब्रह्मलोक पहुँचता है। ये पूर्व पक्ष चल रहा है। स्मृतेश्च, चतुर्थ अध्याय के तृतीय पाद का 10वां सूत्र है। ब्रह्मणा सह ते सर्वे संप्राप्ते प्रतिसंचरे परस्यांते कृतात्मानः प्रविशन्ति परम पदम। ये वाक्य लीजिए। ब्रह्मणा सह ते सर्वे, वे जीव जो अर्चिरादि मार्ग से ब्रह्मा जी के लोक पहुँचे हैं, वे लोग संप्राप्ते प्रतिसंचरे, जब प्रलय काल उपस्थित होगा तो कृतात्मानः प्रविशन्ति परम पदम, तो वे पुण्यात्मा परम पद को प्राप्त करते हैं। जो धन्य हो चुके हैं वे परम पद को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार इति स्मृतेश्च, ये स्मृति वचन है। इसलिए इति स्मृतेश्च कार्य ब्रह्मोपासकान् अर्चिरादि गणो नयति इति अवगम्यते। इसलिए इससे सिद्ध हुआ कि कार्य ब्रह्म जो ब्रह्मा जी हैं हिरण्यगर्भ, उनके उपासक अर्चिरादि मार्गों से ब्रह्मा जी के लोक जाते हैं। ये भगवत धाम ले जाने वाला मार्ग नहीं है। एवं बादरी मत मुक्त्वा जैमिनी मतम अभिधत्ते। इस प्रकार भगवान कृष्ण द्वैपायन व्यास आचार्य बादरी के मत को प्रस्तुत करके अब महर्षि जैमिनी के मत को बतला रहे हैं। परम जैमिनिर्मुख्यत्वात्, इस सूत्र का आनंद भाष्य। स एनान् ब्रह्म गमयति इत्यादौ ब्रह्म शब्दस्य परस्मिन्नेव ब्रह्मणि मुख्यत्वात् परमेव ब्रह्म गमयत्यर्चिरादिको गण इति जैमिनिराचार्यो मन्यते। कहते जैमिनी आचार्य का कथन है कि देखो भाई, ये ब्रह्मा जी के लोग जाते हैं। ये सब जो अर्चिरादि मार्ग के द्वारा आपने बतलाया है कि अर्चिरादि मार्ग के द्वारा साधक ब्रह्मा जी के लोग जाता है और जब तक प्रलय नहीं होती है तब तक वहाँ स्थित रहता है, ब्रह्मवेत्ता हो जाता है, वहाँ से ब्रह्मलोक भगवान के लोग जाता है, ये बात ठीक नहीं है। सा एनान ब्रह्म गमयत, यह वाक्य शेष है कि वह आतिवाहिक अमानव पुरुष इसको ब्रह्म गमयति, परमात्मा की प्राप्ति कराते हैं। सीधे ब्रह्म शब्द है, ब्रह्मांडम गमयति, ये तो है नहीं, तो ब्रह्मा अर्थ करना ये बात ठीक नहीं है। ब्रह्म शब्द से परस्मिन्नेव ब्रह्मणि मुख्यत्वात्, ब्रह्म शब्द परब्रह्म परमात्मा में, भगवान में रूढ़ है, इसलिए उस ब्रह्मा अर्थ मत कीजिए। इसलिए परब्रह्म परमात्मा जो अनंतानंत ब्रह्मांड नायक हैं, उन भगवान को अर्चिरादि मार्ग द्वारा प्राप्त करता है साधक, ऐसा जैमिनी आचार्य मानते हैं। तात्पर्यानुपपत्तौ ही लक्षणा भवति, कहते हैं लक्षणा कहाँ करनी पड़ती है? जहाँ तात्पर्य अनुपपन्न हो। जैसे किसी ने कहा यष्टि ही प्रवेशयो, यष्टि माने लाठी, जो लोग कंधे पर रखकर चलते हैं, तो लाठी को प्रवेश कराओ, ये तो तात्पर्य है नहीं। यष्टि ही प्रवेश है माने यष्टि, लाठी को प्रवेश कराओ, ये तात्पर्य नहीं। क्या तात्पर्य है? यष्टिधारी जो लाठी लट्ठैत हैं, लाठी को धारण करने वाले हैं, उनका प्रवेश यहाँ अभीष्ट है। तो तात्पर्य अनुपन्न हो रहा है, यही इसलिए तात्पर्य चूंकि अनुपन्न हो रहा है, इसलिए यष्टि पद की यष्टिधर में लक्षणा की गई। अब यहाँ पर आपने कहा कि सा एनान ब्रह्म गमयति, इसका निर्देश कैसे संगत होगा? तो आपने कहा ब्रह्मा जी परमात्मा के अत्यंत समीप है, इसलिए ब्रह्म पद का प्रयोग कर दिया गया।
सामीप्यात्, ब्रह्म शब्द की ब्रह्मा में लक्षणा है। ब्रह्म सामीप्यात्, ब्रह्म शब्द की ब्रह्मा में लक्षणा माननी पड़ेगी कि ब्रह्मा को प्राप्त गाते कहते नहीं। लक्षणा कब होती? जब तात्पर्य अनुपन्न हो। नहीं यत्र गमनानुपपत्तिर यतो लक्षणा स्यात्, अर्चिरादि मार्ग से वे भगवान के लोग पहुँचते हैं, इस तात्पर्य में कोई अनुपपत्ति नहीं है। परब्रह्मणा सर्वगतत्वेपि ब्रह्मविदो देश विशेष गमने एवं मोक्ष नियमात्। कहते हैं कि मैंने एक बात कही थी तात्पर्य इसमें कि अर्चिरादि मार्ग परमात्मा को प्राप्त नहीं कराते। मैंने बताया था कि परब्रह्म परमात्मा सर्वव्यापक है। जो सर्वव्यापक होगा, किसी एक देश में सिकुड़ करके नहीं रहेगा, तो ऐसे परमात्मा के लिए जो सर्वत्र है उसके लिए अर्चिरादि मार्ग की क्या जरूरत है? कहीं भी प्राप्त कर ले। इसका उत्तर कर रहे हैं परब्रह्मणः सर्वगतत्वेपि, परब्रह्म परमात्मा यद्यपि सर्वव्यापक हैं, फिर भी ब्रह्मविदो देश विशेष गमने एवं मोक्ष नियमात्, ब्रह्मवेत्ता देश विशेष विरजा नदी के उस पार जब जाएगा तभी वह मोक्ष प्राप्त कर सकता है, ऐसा नियम है। ब्रह्मलोक पदेन न तावद् हिरण्यगर्भलोकः शक्यो अवगन्तुम। अब रही बात कि आप ब्रह्मलोक जो शब्द सुने हैं, पुरुषो अमानव एत्य ब्रह्मलोकान गमयते, बृहदारण्यकोपनिषद के 6ठे अध्याय के द्वितीय ब्राह्मण का 15वां वाक्य जो आपने सुना कि ब्रह्मलोकान गमयति, और उसका अर्थ कर दिया ब्रह्मणः लोकम, ब्रह्मलोकम तान ब्रह्मलोकान, ब्रह्मलोक को जाता है, ब्रह्मा जी के लोक को कहे। यही तो सबसे बड़ी गड़बड़ी है आपकी। क्या? ब्रह्मलोक पदेन न तावद् हिरण्यगर्भलोकः शक्यो अवगन्तुम, ब्रह्मलोक पद से हिरण्यगर्भ ब्रह्मा जी का लोक ऐसा आप अर्थ करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं, सफल नहीं हो सकते हैं। क्यों? ब्रह्मलोक का अर्थ नहीं ब्रह्मणः लोकः ब्रह्मलोकः, अपितु क्या है? ब्रह्मैव लोक, ब्रह्मैव लोको ब्रह्मलोकः इति कर्मधारय समासस्यैव निषादश्च पतिन्यायेन सिद्धान्ति तत्त्वात्। ब्रह्मलोक में समास होगा ब्रह्मैव लोकः ब्रह्मलोकः, ब्रह्म ही लोक है। ब्रह्म ही क्या है? लोक है। लोकस्तु भुवने जने, लोक शब्द भुवन और जन का भी वाचक है। भगवान परम पुरुष है, इसलिए कर्मधारय समास यहाँ पर होगा। कहे क्यों कर्मधारय समास क्यों हो? ब्रह्मणः लोकः ब्रह्मलोकः, षष्ठी तत्पुरुष क्यों ना हो? ब्रह्म अपने काम निकालने के लिए कर्मधारय समास कह रहे हो, और हमारा काम चौपट करने के लिए, हमारे अर्थ को बिगाड़ने के लिए आप कह रहे हो षष्ठी तत्पुरुष नहीं होगा। ब्रह्मैव लोकः ब्रह्मलोकः कैसे होगा? युक्ति दीजिए, प्रमाण दीजिए। कहते सुनो, निषादस्थ पति न्यायेन सिद्धांति तत्वात् निषादस्थ पतिम याजयेत, ये वाक्य है। निषादस्थ पति से याग करावे, तो वहाँ पर निषादानाम स्थपते ही निषादस्थपति ये नहीं कहा गया। निषादश्चासौ स्थपतिश्च, ये कर्मधारय समास किया गया है। निषाद रूपी जो स्थपति, उससे याग करवावे। उसी प्रकार ब्रह्मणः लोकः ब्रह्मलोका नहीं होगा, जैसे वहाँ निषादानाम या निषादस्य अस्थपति ये नहीं कहा किया गया। निषादश्चासौ स्थपति, वैसे ब्रह्मचासौ लोकः ब्रह्मलोकः, ब्रह्म रूपी लोक, ये सिद्धांत किया गया। इसलिए षष्ठी तत्पुरुष नहीं होगा। परब्रह्मणः सत्य संकल्पस्य च तादृशाः स्वेच्छा विरचिताः अप्राकृताश्च दिव्यलोकाः अपि श्रुतिस्मृति इतिहास पुराणादिषु प्रतिपाद्यन्ते इति। परब्रह्म सत्य संकल्प है, भगवान सत्य संकल्प है। राम सत्य संकल्प प्रभु, भगवान सत्य संकल्प है। इस प्रकार ब्रह्मलोकान में जो बहुवचन है, ये भगवान के स्वेच्छा से विरचित अप्राकृत दिव्य लोक हैं। उन लोकों में भी जीवात्मा जाता है। ये श्रुति स्मृति और इतिहास पुराण आदि में प्रसिद्ध हैं, इसलिए वहाँ ब्रह्मलोकान कहा गया। फिर वहाँ से ब्रह्म को प्राप्त करता है, ये बतलाया। और भी लीजिए, दर्शनाच्च, चतुर्थ अध्याय के तृतीय पाद का 12वां सूत्र है। एष संप्रसादो अस्मात् शरीरात् समुत्थाय परम ज्योतिरुपसंपद्य स्वेन रूपेणाभिनिष्पद्यते। छांदोग्य उपनिषद के 8वें अध्याय के तृतीय खंड का चौथा वाक्य है।
कहते एष संप्रसादो, यह जो जीवात्मा है, अस्मात् शरीरात् समुत्थाय, इस शरीर से निकल करके परम ज्योति रूप संपद्य, परम ज्योति जो परमात्मा है उनको प्राप्त करके स्वेन रूपेणाभिनिष्पद्यते, अपने स्वरूप से अवस्थित होता है। ये श्रुति जो है, इति श्रुति दर्शयति मूर्धन्य नाड्या निःसृतस्य अर्चिरादिना ब्रह्म प्राप्तिम। ये भगवती छांदोग्य श्रुति कह रही हैं कि जो मूर्धा नाड़ी सुषुम्ना नाड़ी से निकलकर रश्मियों के सहारे अर्चिरादि मार्ग पर आगे बढ़ता है, वह परमात्मा की प्राप्ति करता है। परम ज्योति उपसंपद्य स्वेन रूपेणाभिनिष्पद्यते, तो परमात्मा को प्राप्त करता है, भगवती श्रुति कह रही हैं। और आप कह रहे हो ब्रह्मा जी के लोक को प्राप्त करता है, ये बात नहीं है। जो मनीषी महानुभाव भगवत्पाद श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज द्वारा विरचित आनंद भाष्य का पठन पाठन श्रवण मनन एवं निध्यासन करते हैं, उन सभी मनीषी महानुभावों को अनंत ब्रह्मांड नायक रघुनायक सर्वेश्वर श्री रघुनाथ जी का अनंत आशीष और मेरी ओर से सादर सप्रेम जय श्री राम।